नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। दिल्ली चुनाव में बड़ा उलटफेर हो चुका है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। यानी अब दिल्ली में आप सरकार का युग समाप्त और मोदी मैजिक एक बार फिर चला। तो आखिर बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की? कौन सी वो 5 बड़ी वजह है जिन्होंने आपकी हार और बीजेपी की जीत तय कर दी? ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 27 साल बाद का वनवास खत्म करते हुए भाजपा ने बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। नतीजे आने के बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम बड़े नेता जीत का जश्न मना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत को मोदी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने आप सरकार की नाकामी को नकारते हुए विकास की राजनीति को चुना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का सत्यानाश किया था, प्रधानमंत्री जी के विश्वास में पूर्ण रूप से दिल्ली की जनता खड़े होकर आशीर्वाद प्रदान किया है। और अब थोड़े घंटे वेट कर लीजिए, पूर्ण नतीजा निकलेगा। अब समय आ गया है कि आप जाइए। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जिससे कमल फिर से खिल गया। चलिए जानते हैं वो 5 बड़ी वजह जिनसे बीजेपी ने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल की। मोदी फैक्टर, पीएम मोदी की लोकप्रियता। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे बड़ा फैक्टर रही। मोदी सरकार की योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन योजना, इन योजनाओं ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने पर मजबूर कर दिया। आप सरकार की नाकामी। 2015 और 2020 में आप पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन उसे निभा नहीं पाई। बिजली पानी फ्री योजना से सरकारी खजाना खाली, युवा रोजगार के दावे खोखले निकले, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बेहाल। यही वजह रही कि जनता ने इस बार आपको नकार दिया और बीजेपी को मौका दिया। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद फैक्टर। दिल्ली में इस बार राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहा। राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद बीजेपी के प्रति लोगों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा। सीएए और धारा 370 जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने सख्त स्टैंड लिया। बीजेपी ने हिंदू वोटरों को साधने में सफलता पाई। कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन। कांग्रेस इस बार भी पूरी तरह गायब नजर आई। कोई मजबूत चेहरा नहीं, कोई ठोस राजनीति नहीं, और वोट बैंक पूरी तरह बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी आपको रोकने के लिए कांग्रेस का कोई योगदान नहीं रहा, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा मिला। बूथ मैनेजमेंट और सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। बीजेपी ने इस चुनाव में डिजिटल कैंपेन और बूथ मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया। बीजेपी आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त कैंपेन चलाया, माइक्रो लेवल पर चुनावी रणनीति बनाई, हर विधानसभा में बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किया। अब जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो दिल्ली के लोगों को क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एनसीडी और दिल्ली सरकार में बेहतर तालमेल होगा, योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा, फ्री योजनाओं की जगह लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस होगा। तो दोस्तों, दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 के नतीजे भारत की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने 27 साल का वनवास खत्म किया और आपको सत्ता से बाहर कर दिया। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी की यह जीत सही नीतियों की वजह से हुई या फिर आप सरकार की नाकामी इसकी वजह बनी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।